दोस्तों, अगर फेयर एंड लवली से गोरापन आता तो ये अफ्रीका वाले क्यों काले हैं। एक बात हमेशा याद रखें, दुनिया में फेयर एंड लवली लगाने से कोई आदमी गोरा हुआ नहीं और आगे होने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि गोरा और काला होने का एक सिद्धांत ही अलग है। हमारे रक्त में एक केमिकल होता है, उसका नाम है मेलानिन। जब मेलानिन की मात्रा बढ़ जाती है तो शरीर काला पड़ जाता है, और जब मेलानिन की मात्रा कम हो जाती है तो शरीर गोरा हो जाता है, और जब मेलानिन की मात्रा न बढ़ती न कम होती है तो शरीर सांवला हो जाता है। हम सब हिंदुस्तानी सांवले हैं क्योंकि मेलानिन की मात्रा ना ज़्यादा है ना कम है, और आदर्श स्थिति यही होती है। हमारे देश में एक राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राधाकृष्ण। वो एक बार लंदन गए। वहाँ अंग्रेज पत्रकारों ने उन्हें चिढ़ाने के लिए एक सवाल पूछा, आप हिंदुस्तानी काले क्यों होते हैं? तो डॉक्टर राधाकृष्ण ने इतना सुंदर जवाब दिया, वो आप सबको देना। उन्होंने कहा, हम हिंदुस्तानी काले नहीं होते, कुछ और होते हैं। अंग्रेज ने पूछा, तो क्या होते हो? डॉक्टर राधाकृष्ण ने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, भगवान जी ने रोटी बनाई और वो कच्ची रह गई, वो सब खाकर तुम सब अंग्रेज पैदा हुए। भगवान जी ने फिर एक रोटी बनाई, वो जल गई, उसको खाकर ये अफ्रीकी पैदा हुए। और फिर भगवान जी ने तीसरी रोटी बनाई, वो ना जली ना कच्ची रही, बराबर सी की, उसे खाकर हम हिंदुस्तानी पैदा हुए। तो हम काले नहीं, सांवले हैं। और आज विज्ञान ने स्वीकार किया कि सांवले रंग वालों को त्वचा का कैंसर होने की संभावना सबसे कम होती है। कारण क्या है? खून में मेलानिन की मात्रा से परफेक्ट हमारी ही स्किन है। इसलिए अपने सांवले होने पर गर्व करो, इसी हीन भावना से मत देखो, और बार बार ध्यान करो कि भगवान शंकर जी सांवले, भगवान राम सांवले, भगवान कृष्ण भी सांवले थे। और तो हम गोरे होकर करेंगे क्या? हम तो सांवले ही अच्छे। और जब ये बात मन में बैठ जाए कि हम तो सांवले ही अच्छे हैं, तो फिर ये फेयर एंड लवली की ज़रूरत क्या? ये तो गोरा बनाने वाली क्रीम है। और दोस्तों, जब ये विज्ञापन बार बार टीवी पर आता है ना कि फेयर एंड लवली लगाओ, आप 2 दिन में गोरे हो जाओगे, 3 दिन में हो जाओगे, 1 महीने में गोरे हो जाओगे, तो इसको देख भारत के करोड़ों काली माँ बहन बेटियाँ की छाती पर अड़ी चलती है। आप इसको महसूस करो। आप तो जानते हैं हमारा हिंदुस्तान तो 121 करोड़ की आबादी का है, और उसमें से 50 करोड़ तो माताएं बहनें हैं, और उनमें से 40 से 45 करोड़ माताएं बहनें या तो काली है या सांवली है। तो उनके दिल पर कटार चलती है जब वो ये विज्ञापन देखती है, हाय रे हाय गोरापन की क्रीम फेयर एंड लवली। और फिर उन माताओं बहनों को लगता है कि गोरे होने से ही ज़िंदगी संवरती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बहनें ने सिर्फ एक बात के कारण आत्महत्या, काले रंग के कारण उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। फेयर एंड लवली विदेशी कंपनी का जहर के खिलाफ मदर ऑकर्ड में केस, मद्रास हाईकोर्ट में केस। राजीव दीक्षित जी का दोस्त जो होटल में उनके साथ पढ़ता था, 12 साल से फेयर एंड लवली लगा रहा था, फिर भी चिकटा काला, और बोला हॉस्टल में आने से पहले भी 8 साल लगा रहा था। राजीव भाई ने कहा, कभी तो सुधरोगे? तो उसने कहा, कल से फेयर एंड लवली बंद। राजीव भाई ने पूछा, तेरे पास फेयर एंड लवली खरीदने का बिल है? उनसे कुछ बिल निकाल दिए, जिसके आधार पर उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट में केस दर्ज किया। पहले तो जज ने कहा, मेरे घर में भी यह समस्या है, लेकिन उसने बहुत सुंदर जजमेंट दिया। कंपनी के अधिकारियों को वहां जाना पड़ा। जज ने पूछा कि आपने इसमें क्या मिलाया है जो काले को गोरा बना देते हैं? उन्होंने बोला, जी कुछ नहीं मिलाया। जो जज ने पूछा, ये बनती कैसे है? तो उन्होंने कहा, सूअर की चर्बी के तेल से यह क्रीम बनती है।
देश के पढ़े लिखे गवार विज्ञापन देख अपने मुंह पर सूअर की चर्बी का तेल थोप रहे हैं और अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे हैं। और यह कितनी महंगी है, 25 ग्राम 40 रुपये की, मतलब 50 ग्राम 80 रुपये की, और 100 ग्राम 160 रुपये की, मतलब 1600 रुपये की 1 किलो। देश के पढ़े लिखे गवार लोग 1600 रुपये किलो का सूअर की चर्बी का तेल अपने मुंह पर थोप रहे हैं, लेकिन 400 से 500 रुपये किलो बादाम या काजू नहीं खा रहे। मित्रों, सुंदरता फेयर एंड लवली में नहीं है, सुंदरता क्रीम पाउडर या लिपस्टिक में नहीं है, सुंदरता गुण, कर्म और स्वभाव में होती है। आपके गुण अच्छे हैं, कर्म अच्छे हैं, स्वभाव अच्छा है तो आप बहुत सुंदर हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना।